एक्सप्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। खड़गे ने किया बजट का विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने बजट को भ्रामक कहा है। उन्होंने कहा है कि बजट में सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए घोषणाएं हुई है, किसी को कुछ नहीं मिला है। खड़गे ने आगे कहा कि ये सब कुर्सी बचाने के लिए हुआ है। हम बजट का विरोध करते रहेंगे। हमारा गठबंधन इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। अगर संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। आनंद महिंद्रा ने सरकार के साथ मिलकर काम करने का किया अपील। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने यूनियन बजट को लेकर अपना मत रखा है, अपना विचार पेश किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर को रोजगार पैदा करने और युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों से कदम मिलाना आवश्यक है, क्योंकि सामूहिक प्रयास के बिना देश का जनसांख्यिकी लाभांश जनसांख्यिकी आपदा बन सकता है। महिला विधायक पर भड़के सीएम नीतीश। विधानसभा के मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे नाराज दिखे। उन्होंने राजद की एक महिला विधायक पर भड़कते हुए कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती हो। मसौढ़ी के राजद विधायक रेखा देवी को सख्त नसीहत देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अरे महिला हो, कुछ जानती हो, कहां से आते हैं। इन लोगों ने कुछ किया है। 2005 के बाद में महिला को हमने आगे बढ़ाया है। दरअसल रिजर्वेशन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंच गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसी पर सीएम नीतीश काफी भड़कते नजर आए। पुरानी घोषणाओं को विशेष सौगात का दिया नाम। बिहार प्रतिपक्ष नेता और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह बिहार वासियों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि पटना पूर्णिया एवं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, पुल, महाबोधि कॉरिडोर समेत कई प्रोजेक्ट्स उनके कार्यकाल यानी कि महागठबंधन सरकार के दौरान ही मंजूर हो गए थे। बजट 2024 में इन्हीं का फिर से जिक्र कर दिया गया। देश का यह तेवर बनाएगा मजबूत लीडर। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले और धोखा देने वाले नेताओं को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा अगर कोई उन्हें वापस पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके पास आया तो वे उसे भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। सपा अध्यक्ष के इन तेवरों के बाद साफ है कि वो बागियों को कतई बकसने के मूड में नहीं है। में भेड़ बकरी की तरह कब तक यात्रा करेंगे बिहारी। भीम सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत के दैनिक जीवन में रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हर दिन लाखों लोग ट्रेनों का सहारा लेकर अपने गंतव्य को पहुंचते हैं। रेलवे ने सभी ट्रेनों में एसी, प्रथम दर्जा, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के डिब्बों की संख्याएं बढ़ाई है, लेकिन साधारण श्रेणी के डिब्बों की बढ़ोतरी बिल्कुल नगण्य है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी मजदूरों को बेहद परेशानी होती है। इन्हीं रेलों में ठूस कर यात्रा करने की मजबूरी होती है। इसलिए रेलों में साधारण श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। भीम सिंह ने विशेष उल्लेख के जरिए ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। बीजेपी को किया चैलेंज। दिल्ली सरकार में मंत्री व आप नेत्री आतिशी ने आम बजट को बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ टैक्स देने के बाद भी बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली को बजट 2024-25 में सुनने दिया है। हरियाणा में भाजपा का ग्राफ हो रहा डाउन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो चुका है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के कई नेता पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ताओं ने
कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस बारे में खुद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आज दिल्ली आवास पर बीजेपी जेजेपी नेताओं पदाधिकारियों समेत पार्षद सरपंचों व पूर्व पार्षदों एवं पूर्व सरपंचों अनेकों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। हंगामे के दौरान विधेयक हुआ पारित। विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 विधेयक पास हो चुका है, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर न सिर्फ 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है, बल्कि इसके साथ ही 5 से 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। हंगामे के दौरान ही मंत्री ने विधेयक को सदन में पेश किया, वहीं विपक्ष वॉकआउट कर गया। इसके बाद सदन में बहुमत के आधार पर विधेयक पास हो गया। विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर आखिर क्यों हंस पड़े चिराग पासवान? चिराग पासवान ने हंसते हुए कहा, बिहार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता रहा है। हमने भी अपनी आवाज को शामिल किया है। हमने भी मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जिन प्रावधानों की वजह से बिहार को ये दर्जा नहीं मिल पा रहा है, ये प्रावधान मनमोहन सिंह की सरकार में ही बना है। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूँ। हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो स्पेशल पैकेज कल के बजट में अलग अलग श्रेणी में बिहार को दिया जाए। इसका लाभ मिल गया है। नीतीश के नेतृत्व में चिराग लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार में चेहरे के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, हमारे गठबंधन के हर सहयोगी यही कह रहे हैं कि 2025 में गठबंधन नीतीश के चेहरे के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव में जाएंगे। चिराग पासवान ने इतिहास में नीतीश कुमार के पाले बदलने के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं और पूरी मजबूती से हम एक को किस हिसाब से दिया जा रहा है रकम। मोदी सरकार 3 के पहले बजट में 40,000 करोड़ रुपए दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राशि से कितना ले रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। जेएमएम ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, देश की 60% जनता कृषि पर निर्भर है और किसानों का हाल देखिए। अरबपति मित्रों को अरबों अरबों की छूट और देश के अन्नदाताओं के बजट की लूट और कृषि मंत्री उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है। किसान जमीन न बेचे, कर्ज ले ले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बदलते हालातों की चर्चा करते हुए किसानों से कहा है कि अब वे अपनी जमीन नहीं बेचे, अब जमीन से उनकी आय बढ़ने वाली है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाकिस्तान की हालत महाराष्ट्र के सामने है दयनीय। पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ नकारात्मक बयानबाजी करने से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान की जीडीपी अब भारत के मुकाबले बहुत कम हो गई है। 2024 में भारत की जीडीपी 3,397 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ 338 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अकेले महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी उससे अधिक है। महाराष्ट्र की जीडीपी 439 अरब डॉलर है, जो 2022-23 के आंकड़े। जया बच्चन भड़की। जया बच्चन विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, हम ये कह रहे हैं कि सच बोलिए, देश को गुमराह मत कीजिए। यूथ को जो वादा किया है नौकरियों का, क्या जो लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा या ये अलग से जॉब दी जाएगी? जया बच्चन ने कहा, इस बजट में राज्यों को कुछ दिया नहीं, बिहार को क्या दिया आपने, सिर्फ गुमराह किया। बहुत खुश हो रहे हैं बिहार के लोग। आपको बताते चले कि जया बच्चन ने केंद्रीय बजट को ड्रामा कहा है, जिसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस वायरल हो रहे वीडियो पर यूजर्स भी जया बच्चन के लिए नकारात्मक कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।
धन्यवाद।